हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव डीएफसीसीएल रेलवे में एग्जीक्यूटिव होता है, वो अपने पोस्ट से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने साल में बन सकता है और उसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रमोशन प्रोसीजर क्या होता है कि कितने साल के बाद वो प्रमोट हो करके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे जा सकता है और कैसे जा सकता है। पर्सनालिटी टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, इसमें हम पूरा मेंशन करेंगे। डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप देखेंगे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि न्यू दिल्ली सन 2016 का एक आरटीआई किया था। एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत उन्होंने प्रमोशन के लिए जो इंक्वायरी थी उन्होंने मांगी थी। तो अब आप देखेंगे प्रमोशन पॉलिसीज में हम सीधे आपको ले चलते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव होते हैं वो E0 लेवल से लगा करके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक E9 तक जा सकते हैं। क्लस्टर ए में, क्लस्टर मीन्स होता है ग्रुप या समूह, ये इतने जो लोग होते हैं मैनेजर तक, ये मैनेजर और सीनियर एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव ये क्लस्टर ए में आते हैं, और मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर बी, और आपके अपर से ये सी में आते हैं, और फिर क्लस्टर आगे बढ़ता रहता है और डायरेक्टर लेवल पे वो गेस्टेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनका प्रमोशन कितने साल में होता है, यानी एक एग्जीक्यूटिव कितने साल में मैनेजर से डायरेक्टर तक जा सकता है। तो आप सीधे से आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव बिल्कुल लोअर में है। हम केवल एग्जीक्यूटिव इसमें बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव जो होता है E0 से लगा करके जब प्रमोट होता है 4 साल बाद, मतलब कि वो जो अपनी अवधि है 4 साल तक जो जॉब कर लेता है, उसके बाद वो सीनियर एग्जीक्यूटिव यानी E1 पे प्रमोट हो जाता है। और सीनियर एग्जीक्यूटिव जो होता है 6 साल की अपनी सर्विस के बाद असिस्टेंट मैनेजर E3 में प्रमोट हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर महज 4 साल के बाद वो मैनेजर 4 E4 में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब E4 में प्रमोट हो जाता है मैनेजर के रूप में। असिस्टेंट मैनेजर से वो मैनेजर बन जाता है, और मैनेजर अगर जनरल मैनेजर डिप्टी, ये DMY लिखा हुआ है, यानी डिप्टी जनरल मैनेजर में महज 4 साल की अपनी अवधि पूरी करता है और वो जनरल मैनेजर बन जाता है। और डिप्टी जनरल मैनेजर से ज्वाइंट जनरल मैनेजर बनने में 4 साल का वक्त उसको व्यतीत करना पड़ेगा। कहने का 4 साल की जॉब उसने की हो, उसके बाद वो ज्वाइंट जनरल मैनेजर बन जाता है। ज्वाइंट जनरल मैनेजर से एडिशनल जनरल मैनेजर बनने में 4 साल की अवधि पूरी करनी होगी, और उसके 4 साल के बाद एडिशनल जनरल मैनेजर से 4 साल के बाद वो जनरल मैनेजर बनता है E8, और E8 पे 4 साल की सर्विस करने के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर E9 पे वो चला जाता है। यानी ये गेस्टेड पोस्ट पे और बेहतरीन पोस्ट पे वो चला जाता है, यानी इतने साल की सर्विस होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आती हैं या कैसे होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे मोड ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज वेरियस लेवल, मतलब कि विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसीज होती हैं वो कैसे फिल होती हैं, कैसे फिल की जाती हैं। तो आपने देखा होगा एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी भी आई हुई है वो कैसे इस पे व्यक्ति जा सकता है एग्जीक्यूटिव लेवल पे। तो 50% बाई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, मतलब 50% जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट इसमें फिल किए जाते हैं और 50% प्रमोशन से जाते हैं। कहने का मतलब जितनी वैकेंसीज आई हैं ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, और इससे जो है 50% और रिक्वायरमेंट होंगी जो प्रमोशन से फिल की जाती हैं, और किसकी, एग्जीक्यूटिव की। फिर बात करते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब कि आपको समझ में आ गया एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो लोग आते हैं वो 50% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से आते हैं, मतलब रिटन टेस्ट और जो भी हो उससे आते हैं, और 50% प्रमोशन से। फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, आपने देखा होगा इसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी नहीं है, क्योंकि वो 100% नॉर्मली बाय प्रमोशन, वो प्रमोशन के द्वारा सीधे फिल की जाती है। सीनियर एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है वो नहीं आती है, क्यों, क्योंकि उसके 100% जो वैकेंसी है वो प्रमोशन से फिल की जाती है। फिर आते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर की होता है 50% बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, मतलब 50% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होती है और 50% आपका नॉर्मली बाय प्रमोशन, और प्रमोशन से 50% आपके होते हैं, मतलब कि प्रमोशन से 50% आप एग्जाम दे करके और इंटरव्यू दे करके आ सकते हैं। फिर मैनेजर में, मैनेजर की भी आपने देखा होगा कि उसमें वैकेंसीज नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें 100% नॉर्मल बाय प्रमोशन, प्रमोशन से वो लोग आते हैं। मैनेजर की सीनियर रिक्वायरमेंट नहीं आती, क्योंकि वो 100% प्रमोशन से ही आते हैं। नीचे के जो लोग होते हैं वो अपर में प्रमोशन से आते हैं। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर कैसे होते हैं, वो भी 100% बाय प्रमोशन। आपने देखा होगा कभी भी डिप्टी जनरल मैनेजर की वैकेंसीज नहीं आती है, वो जब भी आएगी वो प्रमोशन के द्वारा ही लोग उसमें फिल किए जाते हैं।
फिर ज्वाइंट जनरल मैनेजर, ये भी 100% नॉर्मली बाय प्रमोशन के द्वारा ही फिल किए जाते हैं। फिर एडिशनल जनरल मैनेजर, ये भी 100% नॉर्मली बाय प्रमोशन, यानी प्रमोशन के द्वारा ही ये फिल किए जाते हैं, इनकी कोई रिक्वायरमेंट डायरेक्ट नहीं आती है। फिर जनरल मैनेजर भी 100% बाय प्रमोशन, जनरल मैनेजर की भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं आती है, प्रमोशन से ही फिल किए जाते हैं। और फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये जनरली बाय प्रमोशन, यानी प्रमोशन से ही फिल किए जाते हैं। इतनी पोस्ट, केवल कितनी पोस्ट हैं जिसमें आप एग्ज़ाम दे करके जा सकते हैं, कहाँ तक, असिस्टेंट मैनेजर, उसमें असिस्टेंट मैनेजर की या जूनियर मैनेजर की दे भी रखी हैं। वहाँ से आप जा करके आप 2 4 10 साल 20 साल के बाद आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे आप जा सकते हैं। इस तरीके से हमने आपको बताया कि किसकी रिक्वायरमेंट आती हैं और कौन सी रिक्वायरमेंट जो है, कौन से पोस्ट जो प्रमोशन के द्वारा फिल होती है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें फिल आपको बताया। अब हम बताएंगे इसके जो है रिटन टेस्ट होता है, किसका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, क्या चीज़ें होती हैं। अब आप इसमें देखेंगे, ये है प्रमोशन, प्रोसीजर ऑफ प्रमोशन का प्रोसीजर क्या होता है, मेथड देखेंगे आप। अब आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या चीज़ें होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, रिटन टेस्ट होता है, प्रेजेंटेशन होता है, इंटरव्यू होता है। 3 चीज़ों पे सिलेक्शन होता है, यानी प्रमोशन का। अब आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव की, आप जैसे आप एग्जीक्यूटिव पे सेलेक्ट हो गए, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट नहीं देना होगा, और प्रेजेंटेशन नहीं देना होगा, सीधे इंटरव्यू देना होगा। जब आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं 4 साल के बाद, अगर सीनियर भी 4 साल की पोस्ट के बाद आपको सीधे इंटरव्यू देना होगा, यानी आप एलिजिबल हो जाते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। फिर आप बात करते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर बनने में। असिस्टेंट मैनेजर बनने में क्या होगा, आपको रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा और प्रेजेंटेशन नहीं होता है, इंटरव्यू देना। 2 चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी सीनियर एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर तक बनने में। फिर असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने में क्या क्या करना पड़ेगा, सीधे इंटरव्यू देना पड़ेगा, नो प्रेजेंटेशन और नो रिटन टेस्ट, नो प्रेजेंटेशन। फिर उसी तरीके से है मैनेजर से डिप्टी जनरल मैनेजर बनने में रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा, 2 चीज़ें। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर से जनरल मैनेजर बनने में सीधे इंटरव्यू देना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जूनियर जनरल मैनेजर से असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनने में सीधे इंटरव्यू। एजीएम से जीएम बनने में सीधे इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन, 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी आपको। और जनरल मैनेजर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल तक जाने में आपको प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, यही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब आप देखते हैं कि ये वेटेज ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले रिटन टेस्ट जो होगा, इंटरव्यू होगा, उनका सबका रेशियो देखें, 100 में सबका रेशियो है। हर किसी में आपको 60% मिनिमम क्वालिफाइंग आपको लाना पड़ेगा। 60% पे आप अगर 60% से नीचे होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन 2020 का प्रेजेंटेशन होता है, पर्सनालिटी का 50-50-50 सब में, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एबिलिटी का 35-35 और सबका दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको प्रेजेंटेशन 50 का, पर्सनालिटी ट्रेट्स 15 का, प्रोफेशनल एबिलिटी 35 का। इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यानी प्रमोशन पॉलिसीज़ का, मतलब कि प्रमोशन इनका इस तरीके से होता है इस वेटेज पे। तो यानी हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। और काफ़ी मतलब कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है, ऑफिसर लेवल की, वो भी गेस्टेड, बहुत अच्छा जॉब है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।